अपनी ओम पर्वत की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो भगवान का नाम लेके हर हर महादेव। काली माता का मंदिर है जहाँ से काली नदी का उद्गम स्थल है, वहीं वाटर क्रॉसिंग है। पैर भीग गए वो तो। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ अब ओम पर्वत पे, बाकी मैं आपको अब दर्शन कराता हूँ ओम पर्वत के। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की सुबह हो रही है नाभि से और मैं तैयार हूँ ओम पर्वत जाने के लिए। कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था आदि कैलाश की पूरी जर्नी और आदि कैलाश के दर्शन मैंने आपको कराए थे। आज हम जा रहे हैं नाभि से ओम पर्वत। तो ये जो होम स्टे आप देख रहे हैं शिवालय होम स्टे, यहाँ पे मैंने रात को स्टे किया था। बाइक मेरी पूरी तरह तैयार है और अब निकलते हैं यहाँ से, अपनी ओम पर्वत की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो भगवान का नाम लेके हर हर महादेव। हमारा आदि कैलाश का सफ़र बहुत अच्छा रहा। उम्मीद करते हैं ओम पर्वत का सफ़र भी बढ़िया रहेगा। भगवान हमारे साथ है। ट्रिप मैंने 0 कर लिया है तो मैं एग्जैक्ट किलोमीटर आपको बता पाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी ओम पर्वत की तरफ। और यहाँ से गूंजी का जो डिस्टेंस है वो है 3 किलोमीटर। तो मैंने होम स्टे लिया था नाभि में क्योंकि गूंजी में जगह ही नहीं थी। बहुत ज़्यादा रश है इस बार और सामने आप देख रहे हैं स्नो पीक माउंटेन्स। तो पहले हम पहुँचेंगे गूंजी और फिर गूंजी से शुरू होगा हमारा ओम पर्वत का सफ़र। गूंजी का जो ओम पर्वत का जो रास्ता है वो गूंजी से सीधे सीधे ऊपर की तरफ जाता है और जो आदि कैलाश का रास्ता है वो गूंजी के अपोजिट यानी इस रोड पे जिस पे गांव नाभि पड़ता है वहाँ से सीधे जाता है। तो आदि कैलाश की पूरी जो आपकी ट्रिप रहेगी नाभि से लेके और वापस नाभि तक वो रहेगी 67 किलोमीटर की रिटर्न ट्रिप। और ओम पर्वत की कितनी आपको पड़ेगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ओम पर्वत का रास्ता पूरा ऑफ रोड है तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और जो आदि कैलाश का रास्ता था वो 50% ऑफ रोड है और 50% डांबर है, यानी आपको ऐसा टर्मैक मिलेगा। तो बाकी बहुत अच्छे कल दर्शन हुए थे हमारे आदि कैलाश के। बहुत मन को शांति मिली। 2 साल मैंने ट्राई किया तब जाके तीसरे साल में मुझे आदि कैलाश के दर्शन हुए हैं। तो यहाँ कंडीशन थोड़ी सी टफ़ है। अब ये नाभि गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, कनेक्टिविटी भी नहीं है। कनेक्टिविटी आपको गूंजी में BSNL की मिल जाएगी कहीं कहीं वो भी, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन अब अगर आप आदि कैलाश की साइड जाते हैं तो वहाँ पे कुटी गांव में आपको जियो का नेटवर्क मिलेगा। जियो का टावर यहाँ भी लग चुका है नाभि गांव में, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी। बाकी यहाँ देखिए आर्मी के बहुत सारे कैंप हैं। एक्चुअली बॉर्डर एरिया है तो चारों तरफ आर्मी तो होनी ही है और परमिट आपके कई जगह पे चेक होते हैं। तो आज का मेरा प्लान जो है वो ये है कि मैं आदि कैलाश की जर्नी मेरी हो चुकी है तो आज ओम पर्वत कंप्लीट करके फिर सीधे धारचूला और फिर अगर टाइम मिला तो धारचूला से फिर आगे की तरफ निकलना है मुझे, मतलब घर की तरफ वापस जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलते हैं ओम पर्वत की तरफ। बाकी ये देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा है सामने, और सामने ही आपको जो गांव दिख रहा है वो है गूंजी। तो नाभि और गूंजी में सिर्फ 3 किलोमीटर का डिफरेंस है और यहाँ पे एक वाई जंक्शन आता है जिससे अगर आप लेफ़्ट साइड चले जाते हैं तो आप पहुँच जाते हैं नाभि और राइट साइड चले जाते हैं तो आप पहुँच जाते हैं गूंजी। तो यहाँ पे शीप है कितनी सारी। मौसम अभी थोड़ा सा गड़बड़ ही है, धूप अभी निकली नहीं है पूरी तरह। ये है वाई जंक्शन। अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ चले जाते हैं तो आप चले जाएंगे धारचूला और सीधे चले जाते हैं तो आप चले जाएंगे गूंजी होते हुए ओम पर्वत।
अब यहाँ से अपना ऑफ रोड शुरू हो चुका है और यहाँ से पूरा ओम पर्वत तक 20 किलोमीटर हमें ऐसी ही रोड पे जाना होगा। अब थोड़ा सा टेंशन ये है कि बादल अभी थोड़े लगे हुए हैं यहाँ पे, हालांकि आगे हो सकता है। मुझे ऐसा लगा कि कुछ गिरा। एवरीथिंग इज़ ओके। तो अगर बादल वहाँ होंगे तो ओम पर्वत के दर्शन होना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, पर महादेव हमारे साथ हैं। आदि कैलाश के बहुत अच्छे दर्शन हुए, तो ओम पर्वत के भी हो ही जाएंगे। देखते हैं, 20 किलोमीटर में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो जाता है। तो आई होप कि वहाँ पे मौसम अच्छा हो। तो ये आ गया है गूंजी गांव और यहाँ से हम सीधे निकल जाएंगे ओम पर्वत के लिए। ओम पर्वत के लिए सीधे जाना होता है? ITBP का एक होगा पोस्ट। हाँ जी, वहाँ से अंदर होता है, रिजी के पीछे से 11। ओके सर, थैंक यू। तो मैंने कंफर्म कर लिया एक बार। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं आपका परमिट चेक होगा स्टार्टिंग में ही, उसके बाद वहाँ से लेफ़्ट हो जाना है। तो दोस्तों परमिट मेरा चेक हो चुका है। यहाँ पे थी ITBP की पोस्ट, तो वहाँ पे हमें ग्वालियर के जो आर्मी में हैं भैया वो मिले, तो बड़ा अच्छा लगा। अपनी साइड का कोई मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्होंने बताया आगे रोड तो पूरा ऐसे ही है और भी ख़राब ही होगा, और काली माता का मंदिर है जहाँ से काली नदी का उद्गम स्थल है, और वहीं से एक व्यास गुफा दिखती है जहाँ कहते हैं व्यास जी ने महाभारत लिखी थी, तो वो एक गुफा है। तो ये सब देखते हुए अपन चलते हैं। सर चेक होगा क्या? अच्छा, मुझे लगा था परमिट चेक करने आ रहे हैं। तो ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये सीधे जाता है लिपुलेख पास, यानी इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे, और इसी से होती है कैलाश मानसरोवर की यात्रा, जो पहले होती थी अब तो बंद है। तो यहीं से, ये रास्ते से होते हुए लिपुलेख पास क्रॉस करके तिब्बत में एंट्री होती है। अभी अलावा मेरे कोई और जाने वाला है नहीं, शायद आगे जाके कोई मिल जाए, लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है मैं ही जा रहा हूँ। अब आई है एक वाटर क्रॉसिंग, तो फिर मैंने वो शूज़ चेंज किए, जो मेरे गीले शूज़ हैं उनको पहना है मैंने। ये देखिए, ये एक वाटर क्रॉसिंग है। चलिए इसको क्रॉस करते हैं। पैर भीग गए, वो तो भीग नहीं है। पूरे कपड़े वपड़े सब भीग गए, पानी घुस गया जूतों में। अब उसको निकालना भी पड़ेगा, वरना तो ऐसी तैसी हो जाएगी। पानी बहुत ठंडा है, इसको निकालना पड़ेगा। मैंने क्रॉस कर लिया है ओम पर्वत का लगभग 10 किलोमीटर। बहुत ऑफ रोड है, पूरा ऑफ रोड है और बहुत ख़राब रास्ता है। तो ये मुश्किल है आदि कैलाश से भी। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी यहाँ का नज़ारा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये रोड जा रहा है सीधा ओम पर्वत की तरफ। ये खड़ी है मेरी बाइक। शूज़ मैंने अभी चेंज किए हैं क्योंकि पीछे थी वाटर क्रॉसिंग। मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत डेडली थी, काफ़ी पानी है उसमें। ये है वो वाटर क्रॉसिंग और गाड़ी आ रही है एक और। तो बाकी अपन चलते हैं। ये खड़ी है अपनी बाइक
और निकलते हैं आगे की तरफ। अभी रास्ता 15 किलोमीटर समथिंग और होना चाहिए, देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। काली माता मंदिर जो हम आते समय देखेंगे, यहीं से उद्गम स्थल है ये काली नदी का। तो ये मैं दिखाऊंगा आपको लौटते समय। पहले अपन चल के करते हैं ओम पर्वत के दर्शन। रास्ता आप देख ही रहे, पूरा ऑफ रोड है। और कल मेरे साथ आदि कैलाश वाले रूट पे 2 दिल्ली के बाइकर जो मिले थे, वो फिर से यहाँ मिले थे हमें। तो यहाँ पे फिर से परमिट चेक होगा। तो देखिए दोस्तों, क्या नज़ारा है इस साइड, देखिए आप, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और सामने जो मौसम है आगे की साइड वो खुला हुआ है, देखिए आप, धूप निकल रही है, बिल्कुल आसमान साफ़ नज़र आ रहा है इस साइड। तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है और ओम पर्वत के दर्शन भी हमारे बहुत अच्छे होंगे। बाकी काली माता का मंदिर जो है वो पीछे निकल गया है, वो मैं आपको लौटते समय दिखाऊंगा। पहले अपन ओम पर्वत के दर्शन करेंगे। रास्ता आप देख ही रहे हैं, पूरा ऐसे ही ऑफ रोड है। अंबर नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है, कोई टर्मैक नहीं मिलेगा आपको, पूरा ऑफ रोड है। और अभी तक 15 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ नाभि से। तो गूंजी से मान लीजिए 12, तो 20 के हिसाब से 8 और होना चाहिए। बाकी अब अपन जा रहे हैं हाइट पे। तो ये हेयर पिन बैंड शुरू हो गए हैं। अब मुझे यहाँ पे एक दिक्कत है कि वाइज़र खोल के बाइक चलाना पड़ रही है, क्योंकि हेलमेट पे फॉग जम जा रहा है, क्योंकि बाइक की स्पीड कम है और बाहर मौसम बहुत ठंडा है। दोपहर के बाद ये सब कम होगा। अभी बाहर मौसम ठंडा है तो इसकी वजह से हेलमेट के वाइज़र पे फॉग आ जाता है। तो मैं इसीलिए अब हेलमेट का वाइज़र ओपन करके तभी चला पा रहा हूँ। और तब से अभी तक 15 किलोमीटर लगभग मैंने सेकंड गियर में ही बाइक चलानी पड़ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है और ये छोटी छोटी गिट्टी है, स्लिप वगैरह होने का ख़तरा होता है ज़्यादा तेज़ स्पीड में। और सामान भी है, तो कल मेरे पास सामान नहीं था, तो कल मैं थोड़ी सी अच्छी स्पीड से चला गया था ऑफ रोड में भी, आदि कैलाश की रोड पे। लेकिन यहाँ आराम से जाना ही ठीक होगा। तो ये हमें लेके जाएगा ओम पर्वत की जो लास्ट चेक पोस्ट है, वो है नाभि डांग। तो नाभि डांग से कोई 100-200 मीटर ऊपर जाके आपको होते हैं ओम पर्वत के दर्शन। तो हम जाएंगे अभी नाभि डांग से। और अगर आप नाभि डांग से 15 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो आपको मिलेगा लिपुलेख पास। वहाँ सिविलियंस को जाने की परमिशन नहीं है, नाभि डांग से आगे आप नहीं जा सकते, नाभि डांग तक ही परमिट बनता है। तो अभी जो मैंने आपको बताया था बड़े वाले कैलाश के जो दर्शन वाला पॉइंट है, वो नाभि डांग से 5-6 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको एक छोटी सी ट्रैकिंग करनी होगी। वो ट्रैकिंग समथिंग अबाउट आधा किलोमीटर की होगी। और वहाँ एक पॉइंट से जाके आपको दूर से दर्शन होंगे बड़े वाले कैलाश पर्वत के। तो वो पॉइंट इंडिया में ढूंढ लिया गया है, लेकिन अभी वहाँ चेक पोस्ट बननी बाकी है। तो मे बी अगली साल से या इस साल का जो सेकंड हाफ है, यानी जुलाई अगस्त के बाद जब यात्रा दोबारा शुरू होगी, तो शायद वहाँ पे जाने की परमिशंस मिलने लगे और आप दर्शन कर पाएँ बड़े वाले कैलाश के। तो आपको आदि कैलाश और बड़े वाले कैलाश के दर्शन एक साथ हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तक बड़े वाले कैलाश के दर्शन उसमें टाइम बहुत लगता था और बहुत दूर मतलब जाना पड़ता था। हालांकि वहाँ आप पास से देख सकते थे, परिक्रमा कर सकते थे, वो सब यहाँ से तो नहीं होगा, बट एटलीस्ट आपको दर्शन तो हो ही जाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो देखिए किस कदर ऑफ रोड है। गिट्टी में पिछला वाला टायर थोड़ा सा स्लिप करता है, बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे अब पत्थर आ गए हैं, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। यहाँ पे छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। ये एडवेंचरस रास्ता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन इससे आदि कैलाश का रास्ता मुझे आसान लगा। हालांकि ऑफ रोड उसमें भी है,
लेकिन उसमें काफ़ी हद तक अब टर्मैक बन चुका है। पहले वो रास्ता काफ़ी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन भोले बाबा ने वहाँ पे सबके लिए रोड बनवा दिया है भाई। तो वहाँ 50% तो आपको टर्मैक मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये पूरा ऑफ रोड है, इसमें एक्चुअल ऑफ रोड से टाइम ज़्यादा लगता है। सामने का नज़ारा आप देखिए, स्नो पीक्स अब दिखने लगी हैं, तो काफ़ी हाइट पे आ गए हम। यहाँ पे मौसम थोड़ा गड़बड़ है फिर से, लेकिन पूरी उम्मीद है कि हमको दर्शन हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सामने का नज़ारा बिल्कुल साफ़ मौसम है। आप इधर देखिए और अब आप इधर देखिएगा, इधर देखिए मौसम कितना गड़बड़ है। तो भगवान करे ओम पर्वत उस साइड हो तो साफ साफ दर्शन हो जाएंगे हमें। इधर तो बादल बहुत ज़्यादा हैं। तो अब टोटल किलोमीटर जो मैंने कवर कर लिए हैं वो हैं 19.4, यानी लगभग 20 किलोमीटर हम नाबी गांव से आ चुके हैं। गूंजी से माने तो 17, तो 2-3 किलोमीटर मैक्स होना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ द पॉइंट। वो ऊपर एक चेक पोस्ट मुझे दिख रहा है, देखते हैं। वो दिल्ली वाले बाइकर भी मुझे दिख गए हैं, वो जा रहे हैं यहाँ से। आपको कैमरे में नहीं देख पा रहे होंगे आप, मैं उनको देख सकता हूँ। तो काफ़ी दूरी पे वो दिख रहे हैं मुझे। तो अब यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पीपल जो उन्होंने हमें बताया था। बाकी देखते हैं। 20 किलोमीटर समथिंग अपने नाबी से हो चुके हैं। गूंजी से माने तो 17 मैंने आपको बताया। तो गूंजी से बताते हैं इसकी दूरी 18 किलोमीटर, बट एक भैया ने मुझे बताया जो होके आए थे, वो कह रहे थे कि लगभग 20 है गूंजी से। तो देखते हैं, ज़्यादा दूर अब होना नहीं चाहिए। पूरा वाइज़र खोल के चलाया, मेरी नाक बहने लगी, इतना ठंडा हो गया है मुंह। थोड़ी देर बंद कर लेता हूँ। अब आपको आवाज़ में भी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, क्योंकि वाइज़र मैंने बंद कर लिया। फिर से फॉग जमने लगा है, बहुत ज़्यादा फॉग जम गया। और देखिए फिर से आप सामने का मौसम एकदम क्लियर है। इधर का जितना साफ़ है उधर का उतना ही ज़्यादा बादल है। ओह, पानी इधर से निकालते हैं, इधर कम है। ये बाइकर वापस आ रहे हैं, इसका मतलब इनको दर्शन हो ही गए होंगे। आगे कुछ रुकावट है, रास्ता ख़राब है। आप लौट के आ रहे हो भैया? साफ दिख रहा है? यहाँ से एक तक चढ़ो, यहाँ से ऊपर चढ़ते दिख जाएगा, राइट साइड में। तो यहाँ थोड़ा ट्रैक्शन नहीं है, तो ऊपर के गेट लगा के फिर चढ़ा लेंगे। अगर बैठे रहोगे तो पिछला घूमता रहेगा। देखता हूँ। तो ये पहुँच ही गए हम लगभग। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, देखते हैं। हाँ, रुको 1 मिनट, अपन क्रॉस कर लें फिर आता हूँ। एक फोटो, बिल्कुल बिल्कुल भैया। पैर से
पैर से धक्का दो, पैर से धक्का दो, जैसे चलते हैं ना उस साइड, उस हिसाब से चलो। फर्स्ट लो, धीरे धीरे। अब बैठ के निकाल लो अब तो। धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ से भी हो रहा है ओम पर्वत के दर्शन। ये है ओम पर्वत, आप देख पा रहे होंगे ओम पर्वत। और मैं पहुँच चुका हूँ, नाभी डांग सामने है। यहाँ से आपको क्लियर दर्शन होंगे, साफ साफ यहाँ से भी दिख रहा है, आप देख ही पा रहे होंगे। बहुत क्लियर ओम पर्वत दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे एक फ़ोटो खींचना बनता है बाइक के साथ ओम पर्वत की। तो बाइक के साथ मैंने ओम पर्वत की फ़ोटो ले ली, क्योंकि ऊपर से ये नहीं हो पाएगा। तो सामने आप देख रहे होंगे ओम पर्वत, बिल्कुल साफ दर्शन हो रहे हैं ओम पर्वत के। तो देखिए ये वो जगह है जहाँ धरती पर ओम पाया गया। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे धरती पे ओम लिखा हुआ है। तो देखिए आप, कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत गजब, ऑसम। यहाँ पे थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, तो गाड़ियाँ यहीं तक जाती हैं, हमें यहीं लगानी होगी बाइक। तो इधर से आए हैं हम, और ये है नाभी डांग, और वो सामने है ओम पर्वत। अभी थोड़ा ऊपर हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से क्लियर दर्शन होंगे। वैसे साफ यहाँ से भी दिख रहे हैं। ये खड़ी है अपनी बाइक और हम पहुँच चुके हैं ओम पर्वत पे। तो दोस्तों ये है नाभी डांग। आप देख रहे हैं यहाँ पर रहने की और खाने की दोनों आपको फैसिलिटी मिल जाएंगी, लेकिन ये हाइट बहुत ज़्यादा है, तो बेस्ट होगा आप यहाँ पे ना रहें। बाकी ये है पूरा नज़ारा। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये जो रोड ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है लिपू लेक पास, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। ट्रैक करके आपको थोड़ा सा 100 मीटर का वहाँ जाना होता है, उस पॉइंट पे। वहाँ से आपको क्लियर दर्शन होते हैं ओम पर्वत के। क्लियर यहाँ से भी है, लेकिन वहाँ से फ़ोटो ज़्यादा अच्छा आएगा। बाकी ये यहाँ के नज़ारे, ये नीचे है नाभी डांग और वहाँ खड़ी हमारी बाइक। तो चलिए चलते हैं और आपको और अच्छे दर्शन कराता हूँ मैं ओम पर्वत के। तो हम लगभग आ चुके हैं मंदिर पे। ये गेट बना दिया गया है, इसके थ्रू बहुत अच्छा एक फ़ोटो आएगा। हाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, वही ऑक्सीजन का प्रॉब्लम। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ अब ओम पर्वत पे, जो कि दिखता है नाभी डांग से। ये नाभी डांग एक जगह है, आगे इधर की साइड मेरे लेफ़्ट साइड में है आर्मी की पोस्ट, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। बाकी मैं आपको अब दर्शन कराता हूँ ओम पर्वत के। तो दोस्तों सामने आपको दिख रहा है ओम पर्वत, देखिए कितना क्लियर दिख रहा है, बहुत ही शानदार नज़ारा है। और इधर ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये जिगजैग होते हुए जा रहा है, ये जा रहा है लिपू लेक पास, जहाँ से यहाँ से 16 किलोमीटर दूर लिपू लेक पास है, जहाँ पे इंडिया और तिब्बत यानी कि अब चाइना उसका बॉर्डर है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी रास्ते से होती थी लिपू लेक जाके। बाकी ये यहाँ का नज़ारा, यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, लोग वहाँ पूजा कर रहे हैं, हमने भी वहाँ पे हाथ जोड़ लिए हैं। और ये यहाँ चारों तरफ का नज़ारा, तो दोस्तों
ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये है ओम पर्वत। ये भारत में और पूरे वर्ल्ड में एकमात्र जगह है जहाँ पे आपको ओम देखा हुआ दिखाई। तो दोस्तों 3 दिन की राइडिंग के बाद कल हमें दर्शन हुए थे ओम पर्वत आदि कैलाश के। आज हम पहुंच चुके हैं ओम पर्वत पे। अब यहाँ से हमारी रिटर्न वाली जर्नी शुरू होगी। तो यहाँ से हम जाएंगे धारचूला। धारचूला में आज स्टे ही करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो आज वहाँ रेस्ट लेंगे क्योंकि धारचूला की दूरी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा है। तो लगभग 5 से 6 घंटे लगेंगे हमें। उसके बाद कल निकलेंगे आगे की तरफ। बाकी सामने मेरे हैं ओम पर्वत। कितना क्लियर दिख रहा है यहाँ से मैं आपको बता नहीं सकता। ओम पर्वत और यहाँ पे है शिव जी का मंदिर। ये है शिव जी का मंदिर। ओम नमः शिवाय। 18 ग्रेनेडियर्स द्वारा सभी भक्तों के लिए दिनांक 18 अगस्त 2023 को स्थापित की गई। बाकी ये पीछे का नज़ारा और यहाँ पे एक गेट बना दिया गया है। ये अभी रिसेंटली ही बना है, पहले नहीं था। और वहाँ से थोड़ा दूर पे हमारी बाइक खड़ी है और ये जगह कहलाती है नाबी डांग। और सामने है ओम पर्वत। मैं मिलाता हूँ आपको अपने साथ वाले उन दोनों बाइकर से जो कि दिल्ली से हैं और वो हम साथ में गए थे आदि कैलाश और यहाँ भी साथ में ही आए हैं। तो ये है देवांश एंड ये है योगेश भाई। ये दोनों हैं दिल्ली से और हमने साथ में किया है आदि कैलाश और ओम पर्वत। और अभी हम बैठे हैं कहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ हैं हम और सामने है ओम पर्वत।